हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस 10th क्लास मैथमेटिक्स के ऑनलाइन चैनल मैथ्स विद मनोज शर्मा में। बेटा, आपने सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको सारी न्यू नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग क्लास 10th मैथमेटिक्स मिलती रहे। तो बेटा, आज के जो इस वीडियो में हम लोग अभी जो हमारा चैप्टर 6 है उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाम है जिसका ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। और हम लोग अब एक जो है लास्ट दो थ्योरम्स हैं इस चैप्टर की, थ्योरम 7 एंड 8, उनको करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मैक्सिमम इवन 99% पेपर में पूछे जाने वाले थ्योरम्स हैं। और उन थ्योरम्स के नाम क्या है? एक है पाइथागोरस थ्योरम एंड दूसरी है इट्स कन्वर्स। बेटा, अभी तक आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं छोटी क्लासेस से फ्रॉम 7th ऑनवर्ड्स, ठीक है। और आज हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे, हाउ दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, थ्योरम की सबसे पहले जो होती है वो स्टेटमेंट होती है, ठीक है। उसका कथन होता है। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसको बेटा, इसका जो कथन यानी स्टेटमेंट है, ये आपको लर्न भी करनी पड़ेगी समटाइम्स, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको वहां पर उसकी स्टेटमेंट यानी कथन भी लिखना पड़ता है। तो कथन क्या है? कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। In English, in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. ठीक है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें, इस थ्योरम को समझें कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी, इसमें जो है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण ए सी, इसका स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बाकी दो साइड्स यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हम लोग छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं और आज हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये थी स्टेटमेंट। चलिए अब इस थ्योरम को प्रूव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। हम अब काफी थ्योरम्स कर चुके हैं, 6 कर चुके हैं एक साथ इस चैप्टर में, तो ये 7वीं थ्योरम है। सबसे पहले गिवन, हमें गिवन क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है एबीसी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। हिंदी में कहें तो दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें कोण बी बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया एबीसी, राइट। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। इसमें ये जो बी एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। वो पीछे वाली आपने फिगर नहीं बनानी है, फिगर ये बनानी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हम इस ढंग से प्रूव करेंगे, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको फिगर दी थी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसका जो, इसको हम थोड़ी सी टिल्ट कर देंगे, ठीक है। तो टिल्ट करके हम इसको इस तरह से बना देंगे ए बी सी, राइट बच्चों। तो ये होगी, और इसका ये बी एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद आता है टू प्रूफ। क्या सिद्ध करना है? हमने सिद्ध करना है हमने ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बाकी दो साइड्स होगी ए बी और बी सी। तो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर बराबर है अन्य दो भुजाएं यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट बेटा। अब इसमें क्या है? कंस्ट्रक्शन आपने ध्यान रखनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, रचना। वो क्या रचना करनी है? एडी परपेंडिकुलर बीसी, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, हम सिमिलैरिटी का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, समरूपता का। तो समरूपता के लिए दो त्रिभुज चाहिए, तो वो जो दो त्रिभुज हैं वो कैसे बनेंगे? वो इस तरह से बनेंगे। हम लोग एक लाइन लगाएंगे एडी, ठीक है, सॉरी, हम लाइन लगाएंगे बीडी जो कि परपेंडिकुलर होगी एसी के। ये एक रेखा लगाई बीडी जो परपेंडिकुलर है किसके? एसी के लंब है। तो ये होगी हमारी रचना, बीडी लंब एसी, ठीक है, परपेंडिकुलर एसी। हो गया। चलिए अब प्रूफ, यानी हिंदी में उत्पत्ति। अब जब हमने लाइन लगाई दी है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो अब हमने क्या करना है? इसको आपने इस तरह से याद रखना है। अब हमने क्या करना है?
एक ट्राइंगल लेना है छोटे वाला, कौन सा, ADB। राइट बच्चों, कौन सा ट्राइंगल लोगे आप लोग, अब आप एक ट्राइंगल लोगे ADB, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये है ADB, इस ट्राइंगल को लेंगे आप, राइट, छोटा ट्राइंगल। और एक जो आप ट्राइंगल लेंगे वो आप ट्राइंगल लेंगे बड़े वाला, बड़े वाला कौन सा, ये पूरा ABC, ठीक है, ABC, इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है। तरीका वही है कि हम सिमिलैरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिमिलर ही यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो एंगल A आ रहा है आपका, दिस एंगल A, ये कॉमन आ रहा है, दोनों में ही है, ठीक है। तो आप पहले लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ADB एंड ABC, त्रिभुज ADB और ABC में पहला क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A यानी कॉमन उभयनिष्ठ। दूसरा फिर 90 डिग्री, अब तो बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, अब तो आपको ध्यान हो गया होगा। ADB इज इक्वल टू इधर से बड़े ट्रायंगल की ABC, ये 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा आ गया हमारे पास। तो यहां से क्या हो गया, अब AA द्वारा बाय AA बोथ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से, त्रिभुज ADB समरूप सिमिलर ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, कारण आ जाएगा ब्रैकेट में बाय AA यानी AA द्वारा। अब क्या करना है हमने, यहां पर वही हमारा तरीका, अगर ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो साइड्स का जो रेशियो, जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, समानुपाती होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। तो पहले हमने संगत भुजाएं देखनी है कौन कौन सी, ये आपने यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि हमने किसको प्रूव करना है, ध्यान रखना, हमें चाहिए AC BC और AB। तो पहले तो हमने ले ली AD, इसका बेस यानी इस छोटे ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, छोटी साइड AD, तो इस दूसरे ट्रायंगल की छोटी साइड क्या होगी, इसके संगत AB, तो AD बटे AB, ठीक है। इसी तरह से फिर इस छोटे ट्रायंगल का जो विकर्ण है वो क्या है, AB, तो और बड़े ट्रायंगल का विकर्ण क्या है, AC, तो विकर्ण विकर्ण आधार आधार, सो AD बटे AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। फिर क्या करना है आपने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD AC से मल्टीप्लाई होगा, AD इंटू AC, और AB जब AB से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमने दूसरी ट्रायंगल लेनी है जो यहाँ पर दूसरे वाली बन रही है, कौन सी, देखिए जरा। अब हम लोग जो अगले उसमें जो है ट्रायंगल्स का जो हम लेंगे वो ट्रायंगल्स होगी अब हमारी ये BDC, ये BDC, एक तो हम ट्रायंगल लेंगे ये BDC, राइट बेटा, ठीक है। ये ब्लैक कर देता हूं, चलिए ब्लैक से आपको लग जाएगा पता, ये वाली, ये ट्रायंगल BDC, ठीक है, ये, और फिर साथ में इसके कौन सी लेनी है, ये बड़ी ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ABC, ठीक है, इसका क्या नाम है बेटा, ABC, ये बड़ी ट्रायंगल लेनी है आपने, फिर पूरी ABC, ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज BDC, नाउ इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, त्रिभुज BDC और ABC में, तो यहां पर भी बेटा वैसे ही होगा आपके पास, ठीक है। क्या आ जाएगा अब आपके पास, आप देखेंगे यहां पर अब जो कॉमन एंगल है वो है आपका एंगल C, ये वाला एंगल कॉमन है, C एंगल कॉमन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन उभयनिष्ठ। दूसरा यहां पर भी वही 90 डिग्री कहां कहां बन रहे हैं ये आप ध्यान देंगे, एक तो ये बन रहा है BDC और दूसरे का ABC। सो क्या आ जाएगा आपके पास, BDC एंगल BDC यानी कोण BDC बराबर है कोण ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया आपके पास रचना द्वारा बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो यहां पर भी क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज BDC सिमिलर समरूप ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC बाय AA द्वारा समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहां पर भी आपने ऐसे ही लेनी है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल जो हमने BDC लिया, इसका आधार क्या लिया है, DC, तो यानी CD, तो ये आ गया CD, और इसका आधार क्या है बड़ी ट्रायंगल का, अब लेना है BC, तो क्या आ गया CD अपॉन BC
इज इक्वल टू, अब इधर से अब विकर्ण वही, इस ट्राइंगल का विकर्ण क्या है BC, BDC का जो विकर्ण है वो है BC बटे ABC का विकर्ण यानी AC ये। सो CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। रीजन वही, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन, CD गुणा AC बराबर है BC गुणा BC यानी BC का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो क्यों जोड़ रहे हैं लग जाएगा पता। एडिंग 1 एंड 2, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो एक तरफ आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, उधर था AD इंटू AC, प्लस इससे आ गया दूसरे समीकरण से CD इंटू AC इज इक्वल टू, वहां पर था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, क्या था वहां पर AB स्क्वायर और यहां से आ गया प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए AC को, AC कॉमन है, तो और इधर से क्या आ गया आपके पास, यहां से आ गया AD और यहां से आ गया प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आ गया। फिर AC इंटू AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही आपने प्रूव करना। तो ये थ्योरम यहाँ प्रूव हो जाती है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। हाँ जी बेटा, तो अब हमारी जो लास्ट प्रमेय है इस चैप्टर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी 99% पूछी जाती है। वो क्या है, थ्योरम 8, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, इसका नाम है कन्वर्स पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी उसके उलट। अब उलट की इसकी स्टेटमेंट क्या है, उल्टी स्टेटमेंट है क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। अब विपरीत यानी विलोम कैसे हुआ, वहां कहा था कि वो कोण त्रिभुज कौन सी है, समकोण वाली। ठीक है, ये हमें उसने कहा था, और उसने कहा था कि सिद्ध क्या करना है कि भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि ऐसा हो तो सिद्ध करना हमने कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। In a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is right angle. ठीक है, तो इसके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, आपने अभी नहीं ड्रॉ करनी है ये। ठीक है, ये ड्रॉ कर लीजिए साथ के साथ, तब भी कोई बात नहीं। फिगर क्या है कि हमने पहले चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, अब इसको समझिए आप। ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल में AC का स्क्वायर, किसी एक साइड का स्क्वायर यानी बड़ी साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको गिवन कह रहा है, बट यू हैव टू प्रूव कि ये जो इसका एंगल है B, ये 90 डिग्री है। ये हमने यहां पर सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर अब हमें गिवन, जैसे थ्योरम को करते हैं, गिवन दिया है, क्या दिया है, ये ट्रायंगल है आपके सामने ABC, इन विच, जिसमें AC स्क्वायर जो है इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन में चला गया। दिया है त्रिभुज ABC जिसमें AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। ठीक है, अब उसके बाद टू प्रूफ लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है, ये मैंने आपको अभी भी बताया, पहले बताया था कि ये जो एंगल है ये कोण B बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, रचना क्या करनी है आपने, ये ध्यान रखना आपने, रचना जो होगी रचना करनी है, क्योंकि जैसा कि हमने थेल्स थ्योरम यानी पहले BPT थ्योरम में किया था। ठीक है, कि यदि उसका विलोम था, जो उसका कन्वर्स था, उसको भी हमने BPT की हेल्प से ही किया था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम पाइथागोरस का जो विलोम है, कन्वर्स है, उसे पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे। इसके लिए हम एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे PQR जो कि पाइथागोरस को मानता हो। तो पाइथागोरस को मानने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, एंगल Q होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए किस तरह से हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं PQR। ठीक है, इसमें ये जो PQR है, Q एंगल है, ये 90 डिग्री है, और साथ में क्या है ये लिख लेंगे आप लोग। एक तो क्या हो गया Q 90 डिग्री, दूसरा PQ इज इक्वल टू AB के बराबर और QR इज इक्वल टू BC के बराबर, और Q 90 डिग्री और PR को ज्वाइन कर दिया।
तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको शुरू करते हैं गिवन से, प्रूफ, उत्पत्ति। वी हैव गिवन, हमें दिया है, क्या दिया है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, परंतु हम अब AB और BC की जगह कुछ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने PQ स्क्वायर और BC स्क्वायर की जगह लिख दिया QR स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? इसका कारण है बाय कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा, क्योंकि जब हमने ये ट्रायंगल बनाया था तो हमने PQ को AB के इक्वल लिखा था, तो AB की जगह आ गया PQ, और ये जो QR लिया था ये लिया था BC के इक्वल, तो BC की जगह आ गया QR। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इसको दे दिया हमने नंबर 1, और बाय कंस्ट्रक्शन यानी रचना द्वारा। ठीक है, अब आ जाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में दोबारा से। ठीक है, यहां पर अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? Q पे 90 है, तो क्या कहती है कि PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का वर्ग बराबर है PQ स्क्वायर जमा QR स्क्वायर। PQ का वर्ग, ये PQ का वर्ग जमा QR का वर्ग, इसे दे दो समीकरण 2। दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों समीकरणों को कंपेयर कीजिए। ये देखिए, इधर है PQR, इधर AC स्क्वायर बराबर है PQ स्क्वायर जमा QR स्क्वायर के, और यही PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर किसके बराबर है? PR स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 तथा 2 से AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है? PR स्क्वायर के। AC का वर्ग बराबर है PR का वर्ग। अब आपको पता ही है, अगर वर्ग बराबर है तो वर्ग मूल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू PR, राइट। अब ले लेते हैं दोनों त्रिभुजों को। ठीक है, क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि अब हमने ये कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है, कोण B करना है 90 डिग्री सिद्ध। ठीक है, और इसका क्यों 90 है? साइडें तीनों बराबर हैं। तो अब यहां पर हम लोग सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसलिए नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, त्रिभुज ABC तथा PQR में लिख दीजिए सारी साइड्स बराबर हैं। पहले AB इज इक्वल टू PQ बाय कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा, शुरू में हमने किया है। इसी तरह से BC इज इक्वल टू QR, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन रचना द्वारा है। ठीक है, और AC इज इक्वल टू किसकी हो गई? PR, ये प्रूव्ड अब। ये देखिए यहां पर हमने सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। तो बाय SSS द्वारा क्या जाएगा? त्रिभुज ABC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट यानी समरूप है त्रिभुज PQR के। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। कारण आ गया बाय SSS यानी SSS द्वारा, भुजा 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 द्वारा। तो बाय CPCT, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या आ गया? एंगल Q बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री। क्यों? बाय CPCT द्वारा, हेंस प्रूव। यही सिद्ध करना था। सो दिस इज आवर सेकंड थ्योरम, यानी थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो बेटा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू। उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, यू आर वाचिंग मैथ विद मनोज शर्मा। आपने मेरे साथ 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू वंस अगेन। बट एक बात जरूर ध्यान रखें, लाइक बटन प्रेस करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।